जाता है कि हमारे संस्थापक श्री अश मुफारे तकनीक सूचना प्रौद्योगिकी में एक मास्टर हैं। उनके पास सूचना प्रौद्योगिकी और ई कॉमर्स में मास्टर डिग्री है और उन्होंने विशेष रूप से हार्वर्ड में एक प्रमाणन कार्यक्रम किया है जो मार्केटिंग इंटरनेट मार्केटिंग में विशेषता है, जिसमें ट्रैफिक जनरेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वह एक बहुत सफल व्यक्ति हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने लाखों डॉलर कमाए हैं और उन्होंने दूसरों के लिए भी लाखों डॉलर कमाए हैं। इसलिए वह इस अवधारणा के साथ ज्ञान और आत्मविश्वास की स्थिति से सामने आते हैं। इसलिए मैं यह कहता हूं कि यह अवधारणा अच्छी तरह से सोची गई है। जो श्री अशफोर्ड प्रस्तुत कर रहे हैं, यह अच्छी तरह से सोची गई है, यह गलती से नहीं है। यह एक सर्च इंजन अनुसंधान परियोजना नहीं है। यह एक स्कूल परियोजना नहीं है या एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो एक गैरेज में शुरू हुआ और विकसित हुआ। ही यह एक अनुभवी पेशेवर का प्रोजेक्ट है जिसके पास उद्योग में लगभग 25 वर्षों का अनुभव है, जिसने सब कुछ किया है, सब कुछ देखा है और फिर निर्णय लिया कि वह आकर बदलाव लाएगा। मैं इसे इस तरह से देखता हूं। तो हमारे व्यवसाय की अवधारणा के बारे में बात करने के लिए मैं इसे इसकी शुरुआत से, व्यवसाय के इरादे से, श्री अशफोर्ड के प्रारंभिक इरादे से देखता हूं। मैं प्रारंभिक इरादे के बारे में बात करना चाहता हूं। मेरी राय में इसे इसके मिशन के साथ जोड़ना होगा। उसका मिशन क्या है? क्योंकि उसका इरादा उच्च शक्ति के साथ अच्छी तरह से समन्वयित है। डॉ बेनी हमेशा प्रार्थना करते हैं और उच्च शक्ति से प्रार्थना करते हैं। मेरी राय में उनका इरादा अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है। कुछ ऐसा है जिसे उच्च शक्ति द्वारा स्वीकार किया गया है। मैं यह कहता हूं कि जब आप वास्तव में कुछ चाहते हैं, पाब्लो क्यूरो की शिक्षाओं के अनुसार, जब आप वास्तव में चाहते हैं, जब आपका इरादा याद रखें। जब आप अकेले होते हैं, जैसे आपके कारावास की एकांतता में आप अकेले होते हैं, आपका दिल, वह चीज आपके दिल के अंदर जिसे केवल आप और आपकी उच्च शक्ति जानते हैं, उसके सच होने के लिए, जब आप वास्तव में कुछ चाहते हैं, तो ब्रह्मांड साजिश करता है और इसे आपके लिए होने देता है। और हमारे संस्थापक एशली का यह इरादा शुद्ध है, यह सच है, यह वास्तविक है। यही कारण है कि वह हमारे सामने खड़े होते हैं और हमें बताते हैं कि कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। कोई भी अशमुफारा को रोक नहीं सकता, क्योंकि उनके पास वह है जिसे हम दिव्य ऊर्जा कहते हैं। उनके पास वह है जिसे हम दिव्य ऊर्जा और असीम बुद्धिमत्ता कहते हैं। इसीलिए अशमुफारा ही एकमात्र व्यक्ति है जो वह कर रहे हैं। उनके पास वह करने की ताकत है जो वह कर रहे हैं। कोई भी समस्या नहीं है जिसे वह हल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास असीम बुद्धिमत्ता है। एकमात्र समस्या जिसे वह हल नहीं कर सकते, वह समस्या है जो अज्ञात है, वह जो वह अभी नहीं जानते। लेकिन जैसे ही वह जानते हैं कि वह क्या नहीं जानते, वह इसके लिए एक समाधान खोज लेते हैं। तो मिशन क्या है? यह मिशन क्या है? यह इरादा क्या है जो अशमुफारा में है, जिसे हम सार्वजनिक क्रेडिट के अनुसार उनकी व्यक्तिगत किंवदंती भी कह सकते हैं। आपकी व्यक्तिगत किंवदंती वह चीज है। निश्चित रूप से जब आप छोटे होते हैं, आप बच्चे होते हैं, आप सुनने से नहीं डरते, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आप पायलट बनना चाहते हैं, आप अंतरिक्ष यात्री बनना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि आपका मन खुला है। और फिर जैसे-जैसे साल बीतते हैं, एक रहस्यमय शक्ति जो सार्वजनिक शिक्षकों की होती है, आपको उस किंवदंती, उस सपने को छोड़ने के लिए मजबूर करती है। लेकिन कुछ लोग शायद 1 बिलियन प्रतिशत की तरह उस व्यक्तिगत किंवदंती के साथ बने रहते हैं और अशमुफारा उनमें से एक है। यह कुछ ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि यह आज है या कुछ साल पहले है जब श्री अश के पास यह मिशन था। नहीं, मुझे विश्वास है कि यह कुछ ऐसा है जो उनके अंदर उनके साथ बचपन से है। तो उनका यह मिशन जो उच्च शक्ति के साथ अच्छी तरह से समन्वयित है, मानवता को ऊंचा उठाना है, जैसा कि डॉ बेनी ने कहा। यह सच है, यह शुद्ध है और इसे स्वीकार किया गया है। यह दिव्य है, यही उनका मिशन है। उन्होंने हमें बताया कि वह इस दुनिया को उस स्थिति से बेहतर छोड़ना चाहते हैं जिसमें उन्होंने इसे पाया। वह एक मिलियन मदर टेरेसा बनाने चाहते हैं। ऐसा कोई आविष्कारक नहीं है जिसे हम जानते हैं।
जो बाजार में आया है और बाजार में प्रवेश करते समय वह बहुत कुछ ऊंचा उठाना चाहता है या सकारात्मक परिवर्तन करना चाहता है, वह अपने बारे में नहीं सोचता। तो यही श्री अशमुफारा का मिशन है और यह मिशन दृष्टि को जन्म देता है। और उनकी दृष्टि क्या है? क्योंकि दिन के अंत में अश्विन फाराह क्या चाहते हैं? वह परिवर्तन करना चाहते हैं, वह फर्क डालना चाहते हैं, वह दुनिया के किसी भी हिस्से से मानवता को ऊंचा उठाना चाहते हैं। अब उनके पास यह दृष्टि है कि उन्हें उस मिशन को प्राप्त करना है। और ये मिशन, ये दृष्टि क्या है? हमारे समय की उस विघटनकारी नवाचार को बनाने के लिए एक ऐसा प्रणाली बनाना, एक प्रणाली जहां दुनिया भर के सभी लोग आ सकें। चाहे आप कौन हो, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, आपकी त्वचा का रंग क्या है, आपकी आवाज की ध्वनि क्या है, यह प्रणाली रंग अंधी है। जब आप आते हैं तो आप उस प्रणाली से जो करने के लिए कहते हैं वह करते हैं। वह प्रणाली आपको पुरस्कृत करने का वादा करती है। यह सभी के लिए सार्वभौमिक है। तो यह मिशन, यह इस दृष्टि से संबंधित है और इस दृष्टि के भीतर, इस दृष्टि में एक व्यावसायिक मॉडल और एक व्यावसायिक अवधारणा है। इस दृष्टि से यह व्यावसायिक मॉडल क्या है? वह कहता है कि मैं इस प्रणाली को बनाने जा रहा हूं। इस प्रणाली में मैं यह सुनिश्चित करने जा रहा हूं कि जब आप इस प्रणाली में आए तो आप कम भुगतान करें और अधिक प्राप्त करें। आप कम करें और अधिक कमाएं ताकि आप अपने लिए और अपने उत्थान के लिए पर्याप्त कमा सकें। इसलिए वह मूल्य पर ध्यान केंद्रित करता है। यहाँ कुंजी शब्द है मूल्य। अश्विन फराह एकमात्र आविष्कारक हैं जो बाजार में आ रहे हैं। वह आपको जो आपने भुगतान किया है उससे अधिक दे रहे हैं। वह एक प्रणाली बना रहे हैं, एक क्रांतिकारी, विघटनकारी नवाचार, भविष्य की तकनीकें। हमने इसका कुछ हिस्सा देखा है। हम 120% आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि जो हमने अब तक देखा है वह अब भी बाजार में नहीं है, लेकिन वह इसे हमारे लिए ला रहे हैं और आपको यह सस्ती कीमत पर दे रहे हैं। इसीलिए वह सब कुछ से पहले मूल्य को रखते हैं। मूल्य, मूल्य हमारे संस्थापक श्री अश के लिए कुंजी है। यह ऐसा है जो पहले कभी नहीं किया गया और न ही पहले कभी देखा गया। दुर्भाग्यवश, शुक्र है, भगवान का धन्यवाद, हमारे संस्थापक श्री अश, उसने आखिरकार वह टीम प्राप्त कर ली। यही जोकर है, वह टीम जो ठीक से उसकी मिशन, उसकी दृष्टि, उसकी मंशा, मॉडल और अवधारणा को जानती है। वह टीम जो इसे ठीक उसी तरह रख रही है जैसे वह चाहता है।